यस बेटे, अज आप स्टार्ट कर लगे काव्य रचनावां। पहला है फरीदा जेतू अकल लतीफ, ये टाइटल है रचना का, जेतू अकल लतीफ। वैसे अपने आप में एक श्लोक है, पर फरीद जी के श्लोकां नूं यह टाइटल दिता है। और रचनहार कौन हुए? शेख फरीद, जो कि सूफी कावधारा दे मोडी। सूफी कावधारा दे मोडी। 1 मार्क क्वेश्चन। सेकंड रचना रिवाइज बाद करते हैं। सेकंड रचना है, बोलो बेटे केड़ी रचना है? सिमल रुख, वेरी गुड, सिमल रुख सरायरा। रचनहार वेरी गुड, गुरु नानक देव जी। केड़ी बाणी विचों? गुड आंसर, आसा दी वार। गुड पार्टिसिपेशन है, आसा दी वार। ठीक है, सिंबल की है, रुख का नाम है। ये तो दो सीगा, ये सूफी कावधारा, ये गुरमत कावधारा। गुरु नानक देव जी किसने मोडी हुए हैं? गुरमत कावधारा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है समा कविता। थर्ड वन इज समा कविता भाई वीर सिंह जी। समय दी संभाल, समय दी महानता, एक किस कावधारा दे मोडी? आधुनिक कावधारा। लिखो बेटे, आधुनिक कावधारा दे मोडी भाई वीर सिंह जी, जिन्होंने आधुनिक कविता का मुढ़ बनिया है। और कविता केड़ी है तुहाडी पुस्तक विच? समा। समय की संभाल नूं जिहड़ी प्रगटाउंदी है कि समा जिहड़ा तुहाडा वर्तमान समा तुहाडे हत्थ है, उहनूं नेक कर्म करके सफल बनाउणा चाहीदा। लास्ट कविता है, मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला। नोट करो, इन्हां विचों एक काव टुकड़ी आनी है। उन्होंने पहला देखना है कि इसके रचनहार कौन हैं और ये 17 केड़ी रचना विचों हैं। वो कविता का नाम प्रॉपर आना चाहिए तुहानूं। मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला। देखो ਇਹਦਾ टाइटल वड्डा है थोड़ा जिहा। मैं पंजाबी कौमा पंजाब दा रहन वाला। पंजाब दा रहन वाला कौन है कवि बेटे? फिरोजदीन शरफ। फिरोजदीन शरफ। लास्ट लाइन ही आती है, शरफ पंजाबी दा सेवक जो खैर पंजाबी दी मंगदा है। खैर दा मतलब है भला मंगदा है। हुण तिन्नां दा कवितावां दा, तिन्नां चारे रचनावां दा विशा की है? फरीद जी दे श्लोकां दा विशा अलग अलग है। हुण फरीद जी दे श्लोकां नाल रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट करो। फरीद जी दे 112 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। नोट करो बेटे, 112 श्लोक 4 शब्द। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फरीद जी किस कावधारा दे मोडी हुए ने? हुण तुसीं बोलो आंसर। सूफी कावधारा। 112 श्लोक, ए देखो 112 श्लोक 4 शब्द कित्थे दर्ज ने बेटे? गुरु ग्रंथ साहिब विच। गुरु ग्रंथ साहिब की है? धार्मिक पुस्तक है, सिखां दी धार्मिक पुस्तक, जिस विच के गुरु साहिबान तो इलावा भगतां नूं महापुरखां दी बाणी नूं भी दर्जा दिता है। रविदास जी दी, कबीर जी दी, फरीद जी दी। फरीद जी दी कितनी बाणी दर्ज है? 112 श्लोक 4 शब्द। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये तो पाकिस्तान च होए, पाकपटन विखे। ये तो लेखक के बारे, कवि के बारे है ना, ठीक है। 1173 च तुसीं लैसन 8th च पढ़िया होया शायद, ठीक है। इन्होंने शक्करगंज भी कहते क्योंकि ये मिठास के भंडार हुए है। हुण गल करिए इन्होंने किहड़े-किहड़े विषय लए ने। तुहाडी पुस्तक च किन्ने श्लोक ने बेटे? 7 श्लोक तुसीं पढ़ने हैं। हुण पहला श्लोक नोट करो। हर एक श्लोक का मैं तुहानूं केंद्री भाव दसना है, ठीक है। पहला श्लोक है, मैं श्लोक बोलांगी नाल ओहदा भाव दस दांगी, उहदे अकॉर्डिंग तुहानूं 1 मार्क क्वेश्चन आने ने। पहले तो नोट कर लो पोइट्री चों आना की है। 2 मार्क्स क्वेश्चन 3 नोट करो। 2 मार्क्स क्वेश्चन आने ने 3, उहदे विच तुसीं 20-25 शब्दां दे विच आंसर देना है। और
एक आने ने 1 मार्क क्वेश्चन पैरा दिता होगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग। पोएट्री चों ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ नहीं आना, पहले नोट कर लो। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ पोएम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ नहीं आने ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ भी नोट कर लो, वार्तक, जीवनी, कहानी ते एकांगी। 1 मार्क क्वेश्चन 5 पैरे ਦੇ अकॉर्डिंग, वो भी पैरा ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, पोएट्री ਦਾ पैरा ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने। ਇੱਕ ਤਾਂ पोएट्री ਦਾ पैरा अनसीन आना है रीडिंग स्किल च, एक ਤੁਹਾਡੇ पाठ पुस्तक नो। नैक्सट बेटे आप स्टार्ट करिए। फ्रीद जी का पहला श्लोक, एक एक वर्ड लिखी चलो। फ्रीद जी के श्लोक, फरीदा जेतु अकल लतीफ, पहला श्लोक ही यही है। एस बेटे इरेज कर दो। फिरोजुद्दीन शरफ, आ चीज़ा लर्न हो गया, मैं थोड़े 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। कवि का नाम, कविता का नाम, ठीक है। एक सूफी कावधारा चो है, एक गुरमत कावधारा चो है, 2 आधुनिक कावधारा चो है। आधुनिक कावधारा चो किहड़ी रचना पढ़ी है? समा, भाई वीर सिंह, मैं पंजाबी, पंजाब का रहने वाला, किहदे बारे? मां बोली पंजाबी के बारे। भी लिख लो नाल, विशा की है। समा कविता समय के बारे, ठीक है। सिम्मल रुख सरायरा, सिम्मल एक प्रतीक वरत्या है, किदे वजों? सिम्मल कादा प्रतीक है? हंकार दा। पर फिर कंक्लूजन की कटिया? मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। मनुख लई चंगे गुण किहड़े हन? मिठास ते निमरता। हाँ, फरीद जी दे अलग अलग श्लोक ने। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन विच मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं। और ठीक है, फरीद जी का पहला श्लोक है। हुण सारियां दा भाव लिखी चलो। नहीं, वो टाइटल अपने आप नहीं देना, यही आना बेटे। लाइना दी होंगे फिर टाइटल देना, वो बेटे देना रीडिंग स्किल। वो अनडिठा वार्तक पैरे दा सरलेख चुनो। सरलेख किवें चुनीदा है? जिस दुआले पैरा केंद्रित हुंदा है, किस विषय नूं लिया गया। और हमेशा सरलेख 2 शब्दां तो वध नहीं हुंदा, सेंटेंस च नहीं देईदा। हुण आपां गल करिए फरीद जी दे श्लोकां दी। पहला सब तो पहला अज आपां चारे रचनावां अच्छी तरह कर लैणियां हन। पहला श्लोक है अकल लतीफ। हुण अकल लतीफ का मीनिंग करो। सूखम सोझी वाला, बरीक समझ वाला, समझदार। इस श्लोक विच फरीद जी ने हुण भाव लिखी चलो, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन इन्हां विचों ही आने हैं। इस श्लोक विच फरीद जी ने मनुख नूं की कहा कि जेकर मनुख तू बरीक सोची वाला है, सूखम सोची वाला है, डूंगी सोच रखता है, समझदार है, काले लिखना लेख। काले लिखना लेख तो की भाव है? माड़े कर्म ना कर। और माड़ा कर्म की है? दूजियां दे औगन ना देख। अपन दे गिरीवान में। हुण गिरीवान का मीनिंग देखो। गिरीवान का मीनिंग की है? मन दी बुक्कल। मन दी बुक्कल। अपन दे गिरीवान में सिर नीवा कर देख। दूसरियां दे औगन देखण तो पहला अपने अंदर छाती मार के देख कि मैं किन्ने औगनां नाल भरिया होया। हुण भावर्थ की होया? दूसरियां दी पड़चोल करन तो पहला स्वै पड़चोल कर लैनी चाहिदी है। एदा केंद्री भाव है, नोट कर लो। विशा की लिया कि दूसरियां दे औगन देखण तो पहला अपने औगन देख लैने चाहिदे हन कि असीं किन्ने औगनां नाल भरे हुए हैं। इस करके मनुख नूं दूजियां दे औगन, दूजियां दियां गलतियां चितार के माड़ा कर्म नहीं करना चाहिए। मनुख की माड़ा कर्म करता है? हुण जे क्वेश्चन आ जाए, यस, मनुख अपने औगन देखण दी थां। सेकंड श्लोक, फरीदा जेतु अकल लतीफ। अकल लतीफ नूं फोकस कर लो। अकल लतीफ तो की भाव है? क्वेश्चन आम आंदा है। अकल लतीफ तो भाव है बरीक सोची वाला, समझदार, सियाणा, डूंगी समझ वाला। नेक्स्ट श्लोक, फरीदा देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई भूर। नोट कर लो। हुणे 2 श्लोक मैं इकट्ठे कराने हन, एक सेकंड लास्ट है, एक यह है। दोनों का विशा सेम। ध्यान नाल सुनियो, दोनों किवें विशा सेम है। यह श्लोक की है? देख फरीदा जो थिया, जो वापर रहे हैं, जो हो रहे हैं। थिया दाढ़ी हुई, भूर का मतलब चिट्टी, वेरी गुड।
मीनस ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਅੱਗੇ ਨੇੜਾ ਆਇਆ मतलब ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ? जन्म बचपन बीत चुका है। ठीक है। फरीदा देख फरीदा जोथिया दाढ़ी हुई भूर। भूर का मीनिंग लिख लो, मीनिंग आने हैं भूर। हाँ, दाढ़ी हुई भूर। भूर मतलब चिट्टी। इस श्लोक विच फरीद जी कहते हैं कि मौत का समा नेड़े आ गया है, तेरा बुढ़ापा तेनू नजर आ रहा है, इस करके बचे हुए समय नू अल्लाह की बंदगी विच लाना चाहिए है। ਇਹਦਾ भी विषय वही है कि ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है ना, बुढ़ापे का समा नेड़े आ गया, ये मौत का संकेत है। देखो ये असी सारे जीव हाँ, संसारक जी। ਤੁਹਾਡਾ भी हुण बचपन बीत चुका है, तुसी जवानी च पैर रख रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ जवानी है जिहड़ी शंगार रही है ना, दिन ब दिन सुंदर हो रहे हो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇजेस ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। परमात्मा ने सानू इन्ना श्रेष्ठ जिहड़ा जीवन दिता है। ये बेटे जो तुसी लैंग्वेजेस पढ़ते हो ना, ये लैंग्वेजेस तुहानू जिंदगी की जीवन जाच सिखांदियां ने कि जदों भी कोई बोलो मिठास निमरता नाल बोलो, बहुता ना बोलो। जिहड़ी स्टेज तुहाडे लई बनी है ना, जिवें हुण स्टूडेंट लाइफ है, इहदे विच तुसी पढ़ाई ते फोकस करो, पढ़ाई दे नाल नाल मॉरल वैल्यूज़ नू भी तुसी अपनाउणा है। ठीक है, यह हो गया श्लोक क्लीयर बेटे। अल्लाह दी बंदगी, रब दी बंदगी, रब दी बंदगी वाल लगाना चाहिए। थर्ड श्लोक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ पहले श्लोक कर लो, सेकंड लास्ट श्लोक है, सॉरी लास्ट। बुढ़ा होया शेख फरीद कंबल लगी दे, सेम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। बुढ़ा होया शेख फरीद कंबल लगी दे। देखो फरीद जी ਦੇ श्लोਕਾਂ 'ਚ फरीद जी ਦਾ नाम आया है नाल कि फरीद जी ने, जिवें कबीर जी की बाणी कबीर जी का नाम है, रहीम जी के दोहे तो रहीम जी का नाम आंदा है। बुढ़ा होया शेख फरीद कंबन लगी देह, देह मीन शरीर, शरीर कंबन लग जाता जदों इंसान बुढ़ा होना शुरू हो जाता है, ਉਹਦੇ शरीर ते ਝੋਡੀਆਂ पै ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ मांस है वह ढिलक जाता, नरम हो जाता। जे स्यों वरिया जीवना, अगली लाइन की कहते हैं फरीद जी, जे स्यों वरिया, सो मीन 100 वरे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ जो सो वरिया जीवना तन भी हो सीखे, आखिरकार इस शरीर ने मिट्टी विच मिल जाना है। भावें इंसान 100 साल की जिंदगी, ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि इंसान की जिंदगी भावें कितनी हो जाए 100 साल, पर आखिर ते उसने किस विच मिल जाना है? मिट्टी दा बनिया इंसान, मिट्टी दा बनिया इंसान मिट्टी विच ही मिल जाना है। हुण आपां गल करिए थर्ड श्लोक, ये आपां हुण लास्ट श्लोक पहला कर लिया, ये लास्ट श्लोक सीगा क्योंकि जिहड़ा सेकंड श्लोक है, देख फरीदा जोतिया दाढ़ी हुई भूर, सेकंड श्लोक ते लास्ट श्लोक का विषय सेम है। ठीक है, विषय की है कि मौत का समा नेड़े आ रहा है, इस करके इंसान नूं संभल जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि उन्होंने जिहड़ा समा बचिया ना, उन्होंने रब की बंदगी विच लाना चाहिए। थर्ड श्लोक है, फरीदा जंगल जंगल क्या पवे। अगला श्लोक नोट करो, फरीदा जंगल जंगल, एक एक वर्ड नोट कर लो, फरीदा जंगल जंगल क्या पवे। जंगल जंगल कहते हैं कि जिहड़ा रब नूं पाना चाहता है ना इंसान, वो बहुत तरीके अपनाउंदा है। जंगल जंगल भटकदा फिरदा इंसान। फरीद जी कहते जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े। कहते हे मनुख, तू जंगलों के विच भटकदा फिरदा, उदां दे किनारे लताड़दा फिरदा, कंडे मीनस किनारे, उत्थे भटकदा फिरदा ना, किनू लभण दी खातर? रब नूं।
अगली लाइन की कहते हैं, वसी रब हियालीए। हियालीए का मीनिंग लिखो, वसी रब हियालीए, हिरदे दे अंदर। हियालीए मीन्स हिरदा। वसी रब, रब किथे वसदा है? ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੈ, ਵਨ ਕੰਡੇ ਮੋੜੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁਡੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕੰਡੇ ਮੀਨਸ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਹਿਆਲੀਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ, ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਓ ਚੀਓ। रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी, झोंपड़ी नहीं चोपड़ी, ना तरसाओ जियो। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਸਵਾਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਨੈਕਸਟ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਆ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਰਹਾ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ। 1 more ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਮਸਾਨ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਾਨਾ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਰਹਾ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਿਰਾਗ। ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਮੁਰਦੇ ਦੇ। ਗੁੱਡ ਆਂਸਰ। ਵਿਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਂਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
बिरहे तो बिना, नोट करो बेटे, विछोड़े तो बिना शरीर किससे समान है? मुर्दे दे समान है। मसान दा भाव है, मसान दा भाव है मुर्दा, जिथे कि मुर्दे दे सड़न दी थां, जिथे मुर्दे नूं साड़िया जांदा है। हुण लास्ट श्लोक है, ये भी सानू सुचेत करता है, सारे संसारिक जीवां दे लई है। की है? चार गवाया हंड के, हंड के चार गवाया, 8 पैर ने दिन दे, चार गवाया हंड के, 4 पैर दिन दे, 4 पैरां दी रात है। चार गवाया हंड के, 4 पैर दिन दे, तो असी हस खेड़ के दोस्तां मित्रां जिवें तुसीं स्टूडेंट लाइफ च खा पी के बिता दिते, ते रात दे 4 पैर सो के बिता दिते। लेखा रब मंगेसिया, अगे देखो मंगेसिया का मतलब रब मंगेगा जो रब की दरगाह विच जाना है। इस दुनिया तो जो कूच कर जाना है ना, असी कित्थे जाना है? रब की दरगाह, उत्थे असी साडा वही खाता खुल जाना, साडी किताब खुल जानी है कि तू की चंगे कर्म किते, की माड़े कर्म किते। लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम, कि तेनू केड़े कर्म करन लई भेजा सी, ते तू केड़े कर्म करके आया, कि तू दुनिया जाके भुल ही गया, इन्ना मोह माया च फस गया, संसारिक पदार्थां नूं इकट्ठे करन च लग गया। धीआं पुत्तर, धन दौलत, कोठियां कारां दी भज दौड़ विच तू भुल ही गया कि जिन्हें ये सब कुछ दिता ओहदा भी शुक्रगुजार करना। ये सब कुछ किन्ने दिता? ते सब तो पहला रब ने की दिता? सानू जीवन दिता है, श्रेष्ठ जीवन दिता है। असी जीवन जे अपने जीवन दे लई इस दुनिया च नहीं विचरे, जीवन राही, जिंदगी राही, अपने शरीर राही दुनिया च विचरे हैं, शरीर लई नहीं। पर इंसान की समझ बैठा, मैं तो इस शरीर लई इस दुनिया च आना, अपने शरीर ते अपने आप ते माण ही बड़ा, हंकार ही बड़ा। ते फ्री जी कहते हैं, चार गवाया हंड के, 4 पैर दिन दे तू हस खेड़ के जिंदगी दे इदां ही बिता दिते। समा मीनस अजाई गवा दिता, तेरा समा जड़ा सार्थक नहीं होया, ते 4 पैर रात दे तू सौ के बिता दिते। ते जदों तू रब दी दरगाह विच जाना है ना, तो तेरा सारा हिसाब किताब मंगया जाना है कि तू उस परमात्मा दा सिमरन तां कीता ही नहीं है। डन बेटे। नैक्सट रचना, सिमल रुख सरायरा, यह तुहानूं अच्छी तरह आंदी है। सिमल रुख सरायरा गुरु नानक देव जी की रचना है, आसा दी वार चो ली गई है, और तुसीं इहदे अकॉर्डिंग लेख किया है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। सब तो चंगा गुण, नोट कर लो, सब तो चंगा गुण मिठास ते निमरता। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ बेटे ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ कर रहे हो ना, ਇਹ ਚਾਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ना ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन जाच सिखाणगे कि असी समय की कदर करनी है, असी मिठा बोलना है, निमरता विच रहना है, हंकार नहीं करना, वड्डियां दी रिस्पैक्ट करनी है, वाधू बोलना नहीं है कि नहीं, दिखावे वाली निमरता नहीं होनी चाहिए। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ, ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ मीनिंग नोट करो। अत दीर्घ अत मुच, मुच का मतलब मोटा, दीर्घ का मतलब है लंबा। अत दीर्घ अत मुच, ओए जी आवे आस कर। कौन आंदे? ओए जी, जी तो भाव पंछी। बच्चे नोट करो, ओए जी आवे आस कर, आस करके कौन आंदे हन, पर किवें चले जांदे हन? निराश होके। क्यों? फल फिक्के, फल फिक्के फुल बक बके, कम ना आवे पत। सिमल दा रुख देखण नूं उच्चा लंबा मोटा है। हुण क्वेश्चन नोट करो, सिमल दा रुख किहो जिहा है? सरायरा दा मतलब सीधा। सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ, अत मीन्स बहुत लंबा, दीर्घ दा मतलब लंबा, अत मुच, मुच मीन्स मोटा। इन्नी वधिया दिख, उसे दिख तो आकर्षित कौन हुंदा? पंछी। पंछी की करन आंदे है? फलां दी आस नाल, मेवियां दी आस नाल, पर निराश होके चले जांदे है, क्योंकि फल फिक्के फुल बक बके, कम ना आवे पत। लास्ट से गुरु नानक देव जी ने सिट्टा कढ़िया, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। गुरु नानक देव जी कहते ने इसे तरह ही सिमल दा रुख है ना, जिवें उच्चा लंबा मोटा है, किसी काम का नहीं, उसी तरह वो मनुख देखने को बहुत ही सुंदर सोहना है, उसका बड़ा उच्चा रुतबा है, पर जेकर उसके अंदर निमरता नहीं है तो उसका यह जड़ा दिखावा है
बिल्कुल किसी काम का नहीं। सिमल का रुख काहदा प्रतीक है? हंकार का। ते सब तो चंगा गुण की है? मिठास। हुण अगला पैरा देखो, एक तराजू दी तकड़ी दी उदाहरण है, एक अपराधी दी। अपराधी मीन शिकारी। सबको नीवे आपको, नोट करो 1 मार्क क्वेश्चन है इस पैरे के अकॉर्डिंग। सबको नीवे आपको, पर को नीवे ना कोई एदा कोई मीनिंग दसेगा ये लाइन का। सबको नीवे आपको, पर को नीवे ना कोई। वेरी गुड। सारे ही इस संसार विच अपने लिए झुकते हैं, अपने स्वार्थ लिए, अपने मतलब। इत्थे सबको नीवे का मतलब अपने स्वार्थ लिए, अपने मतलब लिए असीं लोकां दी खुशामद करते फिरदे हां, अफसरां दी झोली चुकते फिरदे। सब कोई अपने लिए, दूसरे की खातर कोई नहीं चुकता। दूसरा कहना कि मेरी खातर तू यह कर दे, कोई नहीं करेगा। नैक्सट, धर तराजू तोलिए नीवे सो गौरा होए। गौरा का मीनिंग लिखो। मैं क्या तुहानू औखे शब्दों के मीनिंग भी आने हैं। गौरा मीनस भारा। जो तकड़ी च किसी चीज नूं पा के तोलते हाँ, जिहड़ा पलड़ा भारी हुंदा है वह झुकदा है, वह नीवा हुंदा है, वह न्योंदा है। हुण ये 1 मार्क क्वेश्चन है, किहड़ा पलड़ा तकड़ी दा झुकदा है? जिहड़ा भारा हुंदा है। फिर सेकेंड इहदे नाल देखो, जिहड़ा पलड़ा भारा हुंदा वह की करदा है? झुकदा है, वह न्योंदा है। ठीक है, इहदा भाव की है? इहदा भाव क्या है? गुना वाला व्यक्ति हमेशा नीवा हुंदा है, निमरता वाला हुंदा है, तां उहदा फायदा है। नोट कर लो इस तुक का भाव की है। भाव भी अलग आना है इस तुक। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन च आएगा। भाव की है कि गुना वाला व्यक्ति हमेशा निमरता धारण करने वाला हुंदा है। अगलियां 2 लाइन्स ध्यान नाल देखियो। हुण शिकारी की उदाहरण है, अपराधी दूना नीवे जो हंता मिर्गाए। हंता का मतलब है मारन वाला, शिकार करने वाला, शिकार करना, मारना। मिर्गाहे का मतलब नोट करो, हिरन। नोट करो बेटे, मिर्गाहे कहंदे एक शिकारी, एक अपराधी हिरन का शिकार करने के लिए दुगना नीवा हुंदा है। देखो जो निशाना बनना अपने जेडे गोडे ने धरती ना लगा लेंदा, लिफ्ट के दूरा हो जाता है। सिर्फ किहदी खातर? अपने स्वार्थी खातर, अपने स्वार्थी खातर नीवा हो जाता है। पर उसकी निमरता केड़ी है? स्वार्थ भरी, खोट भरी। की कहते हैं? सीस निवाइए क्या थिए, जा हृदय कसुदे जाए। जे सीस निवाउंदा, जे सीस झुकाउंदा की फायदा जेकर हृदय दे अंदर खोट है। कसुदे का मीनिंग नोट करो, कसुदे। मैं तेनू क्या पहला ही समझाया कि पैरा दिता है तो वर्ड मीनिंग भी आने हैं कि गोरा शब्द का की मीनिंग है, कसुदे का की मीनिंग है, हंता का की मीनिंग है। बोलो कौन बोलेगा हंता का मीनिंग? मारना। ठीक है। मिर्गाहे का की मीनिंग है? हिरन। मिर्गाहे का की मीनिंग है? कसुदे का की मीनिंग है? खोट। वेरी गुड। कसुदे का मीनिंग है खोट। चलो एदा मीनिंग दसो। धर तराजू तोलिए नीवे सो गौरा होए। गौरा का मीनिंग? वेरी गुड, भारा। ठीक है, हो गया बेटे क्लियर? एदे अकॉर्डिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन की बने कि जदों शिकारी शिकार करता है तो किवें करता है? वो दुगना झुक जाता है, लिफ्ट के धरती ना लग जाता है। क्यों? क्यों? निशाना बनने ले कि वह निशाना झुक ना जाए। पर अजिही निमरता की सार्थक निमरता है? नहीं, ये दिखावे रहित निमरता के दिखावे वाली है। क्योंकि अजिही निमरता क्यों जी है? खोट नाल भरी हुई है। हो गया बेटे क्लियर? नेक्स्ट रचना, नेक्स्ट है बेटे समा कविता। समा कविता, समा कविता ते मैं पंजाबी, पंजाब दा रहन वाला नूं यस बेटे। समा कविता भाई वीर सिंह की लिखी हुई है। इस विच भाई वीर सिंह जी ने समय की महानता दसते हुए समय की कदर करने की प्रेरणा दी है। की कहते हैं? कविता दी लाइन सुनो। रही वास्ते घट समय ने एक न मनी, फटफट रही तरीक समय किसकाई करनी। किस रूप में? जीव स्त्री के रूप में कविता बोली है कि मैं समय नूं फड़न दे बहुत यतन किए, तरीक तरीके खिच खिच के अपने वाल फड़न का यतन किया,
समय खिसकाई करनी, समा अपना पल्ला खिसका के अगे अगे निकलता चला गया, क्योंकि समय का सुभाव है वो गतिशील है, वो अपना निरंतर चलता है। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਫਟਫਟ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਸਫਲ ਉਡਣ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਬਿਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਕਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੱਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਟਕ, ਅਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਢਾਏ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੰਨੀ ਮਤਲਬ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ, ਵੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟਕ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਦ ਉਪਯੋਗ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣਾ। ਸਫਲ ਉਡਣ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ, ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ। ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਜਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਢੰਗ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਮੁਰਾਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਜਾਂ ਝਿਜਕਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਥ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। यस बेटे किरशान, यस बच्चे चारे काव्य रचनावां तुसी हुण रिवाइज कर लेना अच्छी तरह और ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग 1 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं।